तो बीजेपी का प्लान था कि शो ऑफ किया जाएगा श्रीनगर में और ये बताया जाएगा भारत की आवाम को कि देखिए जिस श्रीनगर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था 370 से पहले, और उस श्रीनगर में आज हमने G20 किया। हिजाब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई हिजाब को बैन कर सके। और जहाँ तक आप रविंदर रैना की बात करें, उन्होंने जश्न मनाया, बीजेपी ने जश्न मनाया, और बीजेपी का काम ही है प्रोपोगंडा करना, जश्न मनाना, शो ऑफ करना और अपनी सरकारें बनाना। करने का मकसद सिर्फ इतना ही है बीजेपी को कि बीजेपी को चुनाव जीतना है भारत देश से, अलग अलग रियासतों से, और प्रोपोगंडा करना है। बीजेपी का IT सेल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यही लिख रहा है कि नया कश्मीर। आप एक छोटे से एरिया को आप G20 में स्मार्ट सिटी, थोड़ा सा छोटा सा एरिया डेवलप करके स्मार्ट सिटी के नाम पे आप कहोगे नया कश्मीर है, और पिक्चर लगाओगे आप गुलमर्ग की, पहलगाम की, निशात पार्क की, चश्मेशाही की लगा के, सेबों के पेड़ों की पिक्चर लगा के आप कहोगे कि ये मोदी ने किया, भाजपा ने घर में घूमे मस्ती की। अच्छी बात है, आप आइए, कहीं भी जा सकते हैं, आप भी इस जम्मू कश्मीर के हैं रविंदर रैना साहब, लेकिन प्रोपेगेंडा मत कीजिए। आपने देखा स्मार्ट सिटी कहाँ से कहाँ तक है, आपने देखा है कि बटमालू साइड की क्या हालत है, आपने देखा हज़रत बल साइड की क्या हालत है, आपने देखा मायसूमा साइड की क्या हालत है, आपने देखा बिमना साइड में क्या है। देखिए जहाँ, वहाँ जाइए, वहाँ जाके देखिए रोडों में कैसे खड्डे हैं। पहली बात G20 श्रीनगर में हुआ, अच्छी बात है, मेहमान आए, घूम के चले गए, और उससे जम्मू कश्मीर को क्या मिला वो जम्मू कश्मीर की आज आवाम जानती है। श्रीनगर को क्या मिला वो श्रीनगर की आवाम को पता है। और जहाँ तक आप रविंदर रैना की बात करें, उन्होंने जश्न मनाया, बीजेपी ने जश्न मनाया, और बीजेपी का काम ही है प्रोपोगंडा करना, जश्न मनाना, शो ऑफ करना और अपनी सरकारें बनाना। वही बीजेपी किया है। बीजेपी का काम था G20 इसलिए ऑर्गेनाइज़ किया गया श्रीनगर क्योंकि उनको हिंदुस्तान में चुनाव है 2024 में। तो बीजेपी का प्लान था कि शो ऑफ किया जाएगा श्रीनगर में और ये बताया जाएगा भारत की आवाम को कि देखिए जिस श्रीनगर में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था 370 से पहले, और उस श्रीनगर में आज हमने G20 किया। बाहर के विदेशी डेलीगेशन लाए और वहाँ शो दुनिया को दिखाने के लिए ये इन्होंने G20 यहाँ किया था। और G20 करने का मकसद सिर्फ इतना ही है बीजेपी को कि बीजेपी को चुनाव जीतना है भारत देश से, अलग अलग रियासतों से, और प्रोपोगंडा करना है। और उसी प्रोपोगंडा में आज के टाइम अगर आप देखें, बीजेपी का IT सेल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे यही लिख रहा है कि नया कश्मीर। और नए कश्मीर की जो तस्वीरें हैं वो गुलमर्ग की हैं, वो निशात बाग की हैं, वो शालीमार की हैं। ये तो कुदरत ने बनाया हुआ है, ये तो कुदरती है और ये पहले से है, कोई नया तो नहीं है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात हो रही है, मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, अब मीडिया वाले हो, आपने देखा स्मार्ट सिटी कहाँ से कहाँ तक है? आपने देखा है कि बटमालू साइड की क्या हालत है, आपने देखा हज़रत बल साइड की क्या हालत है, आपने देखा मायसूमा साइड की क्या हालत है, आपने देखा बिमना साइड में क्या है। देखिए जहाँ, वहाँ जाइए, वहाँ जाके देखिए रोडों में कैसे खड्डे हैं, वहाँ जाके नालियाँ देखिए कैसे गंदगी है, कैसे कचरा है। तो आप एक छोटे से एरिया को आप G20 में स्मार्ट सिटी, थोड़ा सा छोटा सा एरिया डेवलप करके स्मार्ट सिटी के नाम पे आप कहोगे नया कश्मीर है, और पिक्चर लगाओगे आप गुलमर्ग की, पहलगाम की, निशात पार्क की, चश्मेशाही की लगा के, सेबों के पेड़ों की पिक्चर लगा के आप कहोगे कि ये मोदी ने किया, भाजपा ने किया। तो बदकिस्मती है मुझे ऐसी सोच पे, और ऐसे लोगों को सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपना जाके वो कहीं ना कहीं इलाज कराएं जो इस तरीके का प्रोपोगंडा करते हैं। बिल्कुल कांग्रेस सरकार से तो मैं एक और डिमांड भी करना चाहता हूँ कि हिजाब हमारी पहचान है दुनिया भर में। हिजाब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि कोई हिजाब को बैन कर सके। और कर्नाटका में जिस भाजपाई मंत्री ने, जो शिक्षा मंत्री था, जिसने हिजाब को बैन किया था, और जो हिजाब के लिए लड़ रही थी हमारी बहन, वो चुनाव जीत गई और वो हार गया जो चुनाव को बैन कराना चाहता था। तो इससे पता चलेगा कि जो कर्नाटका की आवाम है उसने उसका जवाब दे दिया कि वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान कर्नाटका में हो। वो कर्नाटका में डेवलपमेंट चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, बेरोज़गारी ख़त्म करना चाहते हैं, जॉब्स चाहते हैं। तो रही हिजाब की बात, तो हिजाब हमारी बच्चियों की आज भी पहचान थी, आज भी हिजाब उनका पर्दा था, और हमेशा ता क़यामत तक हिजाब हमारी बहनों का, हमारी बच्चियों का पूरी क़यामत रोज़ तक हिजाब हमारी बच्चियों का, हमारी बहनों की शान और बान और शान रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और दूसरी बात,
मैं बीजेपी को सिर्फ इतना ही पैगाम देना चाहता हूं और बीजेपी के रविंदर रैना को पैगाम देना चाहता हूं, आप आए डल में घूमें, मस्ती की, अच्छी बात है, आप आइए, कहीं भी जा सकते हैं, आप भी इस जम्मू कश्मीर के हैं रविंदर रैना साहब, लेकिन प्रोपेगेंडा मत कीजिए, शो ऑफ मत कीजिए। आपको पता है कि पीर पंजाल की क्या हालत है, आपको पता है चुनाव वैली की क्या हालत है, आपको पता है जम्मू डिस्ट्रिक्ट की क्या हालत है, आपको पता है साउथ कश्मीर की क्या हालत है, नॉर्थ कश्मीर की क्या हालत है। मैं जानता हूँ रविंदर साहब आप मजबूर हैं, क्योंकि आपकी भी कोई नहीं सुनता है। सिर्फ आप क्या करते हो, मीडिया पे आके बयानबाजी से लोगों का एंटरटेनमेंट करते हो, खुश हो जाते हैं लोग भी और आप भी खुश हो जाते हो, तो अच्छी बात है, आप आइए, लेकिन प्रोपेगेंडा मत कीजिए। इसी तरीके से मैं तमाम भाजपाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर शो ऑफ करने से, जम्मू कश्मीर में फंक्शन करने से, सेलिब्रेशन करने से जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदली नहीं जाएगी। जम्मू कश्मीर में हकीकत में आज जम्मू कश्मीर अंधेरे में है। पीर पंजाल में सेना के जवान इसे 1 महीने में 10 मारे गए हैं। तो जो असली हकीकत है जम्मू कश्मीर की, जो असली तस्वीर है, वो भारत की आवाम तक जानी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाजपा का प्रोपेगेंडा ज़्यादा फैल चुका है मीडिया के और ट्विटर मीडिया पर।